कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ सच्चे मन के साथ आगे बढ़ें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कल हम देख रहे थे पहले थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद तक मैंने आपके सामने पढ़ा था और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करता। आज का जो मुख्य विषय है, बीज या बंजर भूमि, बीज या बंजर भूमि। परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 2 पद में कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है कि हम परमेश्वर के साथ रहकर उसकी महिमा करें। आज मैं 16 पद से पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय के 16 से लेकर 18 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ईश्वर से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। शांति का परमेश्वर हमें इस बात की तसल्ली देता है कि जब आपने
प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, तो परमेश्वर आपकी आत्मा को हमेशा के लिए उस स्वर्ग में स्थान देता है। ये काम हमें पृथ्वी पर करना, जब तक हम जीवित हैं तब तक करना होता है, और तब उसकी आशीष हमें मिलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक एक दिन हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा, बीज और बंजर भूमि इस बात को कहता है, तू वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार है। हमारे जीवन में इस वचन को लेकर जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आप वचन का प्रचार करें। जब भी आपको अवसर मिलता है, हम अपने इस वचन को जो परमेश्वर ने दिया है, इस वचन को लेकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, ताकि हमारे जीवन से केवल प्रभु को महिमा मिल सके और हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है, हम जो बोते हैं वही काटेंगे। हमने गेहूं बोया तो गेहूं काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आप बोते हैं वही काटेंगे। बीज की गुणवत्ता होती है, बीज कैसा है उस बीज के अनुसार फसलों की प्रकृति को निर्धारित करती है। कैसा बीज हमने बोया, अच्छा बीज बोया तो अच्छा फल मिलेगा। और बीज बोने वालों का जो दृष्टांत है, प्रभु ने कहा अलग अलग स्थानों पर बीज बोया गया। आज प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है, ताकि हम इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। और वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप इस ओर से उतरेगा, आपके लिए, मेरे लिए, संसार में हमें ये रास्ते खोलने के लिए यीशु मसीह आया है। हमें इस बात को बताने के लिए आया है, ताकि हम ना केवल इस पृथ्वी पर, परंतु इस पृथ्वी के बाद भी जो जीवन है, इस पृथ्वी के बाद जो जीवन है, वो जीवन हमारा एक ऐसा जीवन है जो अनंत काल का जीवन है। जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया वो केवल 1 बार मरेगा। एक हमारा शारीरिक हमारे माता पिता के द्वारा, और एक जन्म जो है जो गुनाहों से तौबा करना है। जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं तो परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। और यदि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ सदा तक रहेंगे। उसके लिए हमें, जैसे इस पृथ्वी पर एक बच्चा पैदा होता है, उसको रोज भोजन की आवश्यकता है, रोज जल की आवश्यकता है, रोज उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रोज सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, और तब वो आगे बढ़ता है। वैसे ही जब हम इस संसार में पहला जन्म लेते हैं तो एक छोटे बच्चे को ये 4 चीजें हमें बराबर चाहिए। वैसे ही आत्मिक जीवन को, जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसको भी ये 4 चीजें, सेम चीजें, उसको भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और उसके साथ सूर्य की रोशनी भी चाहिए, तभी वो बढ़ेगा। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे हैं। आपने प्रभु को जाना, और तब प्रभु आपको आश्वासन देता है कि उस समय प्रभु आप इस ओर से उतरेगा, और उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। मसीह जीवन इस बात को बताता है। इसलिए हम लोगों को दफनाते हैं, बॉडी को दफनाते हैं। जिस दिन यीशु मसीह संसार में आएगा, कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें खुल जाएंगी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 2 तरह के लोग, जो संसार को छोड़कर चले गए, उसके बाद जो समय पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, वो बादलों पर उठा ले जाएंगे। शरीर बदल जाएगा, उठा ले जाएंगे, और हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार हम इन बातों के साथ से एक दूसरे को शांति दिया करें। ये हमें शांति देने का एक बहुत बड़ा वचन है। प्रभु कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन अपनी शांति देता हूं। और वो शांति ऐसी है कि हम इस वचन को सही तरीके से अपने लोगों के बीच में पहुंचाएं।
इसलिए कहता है वचन का प्रचार कर, वचन का सही तरीके से। मेरे जीवन में पहले वचन होना चाहिए, पहले मेरा जीवन वचन के अनुसार चलना चाहिए। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, आप क्या करेंगे? परमेश्वर आपको बरकत से मामूर करेगा और लोग बचाए जाएंगे, आत्माएं बचाए जाएंगी। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, सतना से आए थे और बातचीत करी। जब हम प्रभु के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर की आत्मा धोती है, परमेश्वर की आत्मा बेचैन करती है, बुराई से बचाती है, आत्मा की शुद्धता। और उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और शुद्ध किया। बहुत अच्छे भाई, परमेश्वर उनको बहुत सारे वरदानों से भरा हुआ है। बहुत अच्छा गीत गाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों को दान दक्षिणा करते हैं, सब करते हैं अच्छा, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं थी। कल उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, पवित्र किया और प्रभु के साथ चलने का वायदा किया, ताकि हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़कर सुसमाचार का प्रचार कर जो हो सकता है हम एक दूसरे को बताएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया भी विलंब कर रही है। इन दिनों सुसमाचार सुनाने में हम अपने स्वार्थ में लगे हैं, सुसमाचार का प्रचार नहीं। कलीसिया विलंब कर रही है। इसके पहले कि मसीह मिशनरी दूर दराज के स्थानों में पहुंचे, शैतान वहां पहुंच जाता है, शैतान वहां पहुंच जाता है। आज यही चीजें हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है बीज या बंजर भूमि, जो बीज हमारा है, हम उस बंजर भूमि में उसको तैयार करके हम उसको परमेश्वर के साथ तैयार करें। और यही है मेरे आपके लिए। पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर मेरे लिए आप कहता है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। इस संसार के अधिकारी ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मसीह के सुसमाचार का प्रचार। इसलिए वो कहता है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन में इस बात को कहते हैं, एक दूसरे को शांति दिया करो। और ये शांति है जो मुझे और आपको आगे ले जाती है। कहता है हमें पूर्ण लगन से प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, रास्ते तैयार करने चाहिए, ताकि परमेश्वर एक दूसरे को बचा सके। और जब आप एक दूसरे को बचाएंगे, तब वो कहता है मसीह का तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। मसीह के सुसमाचार का तेजों में प्रकाश उन पर चमके। यही हमारी सेवकाई हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो कि हम एक दूसरे को आशीष दें। कहता है हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हम परमेश्वर के वचन को बोने वाले बन सकें, वचन को बोने वाले बन सकें और तेजों में वचन को प्रचार करते हुए आगे बढ़ते। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल हम 5 अध्याय का आरंभ करेंगे। पर यहाँ इस बात को लिखा है पुनरागमन के लिए तैयार रहना। सुसमाचार में यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है और इसलिए हमें आगे बढ़ता है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे और आपके साथ परमेश्वर रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये वचन आपने दिया कि हम आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की मदद का, हर एक की सहायता का दिन भर के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो उनकी स्तुति ले। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु पे धार करता यीशु मसीह के नाम से।